हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एटीट्यूड। डिस्कस करेंगे 23 जुलाई को होने वाले रीट एग्ज़ाम का लेवल 1 का क्वेश्चन पेपर जो आपका शिफ्ट 1 में हुआ था। ठीक है, सेट डी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जिन भी बच्चों का ABC है वो आप अपने हिसाब से देख लेना, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं बट उनका जो आंसर होगा वो सेम ही होगा। एंड जो जिनका भी सेट डी है उनका तो सेम एज इट इज़, वो अपने आंसर्स जो है टिक करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में लिख के आपने कितना स्कोर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगी। डिस्कस करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती जाऊँगी ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो ध्यान से अपने आंसर्स जो है मैच कर लेना एंड जो है टोटल स्कोर आपका कितना हुआ है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको जो है सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है पता लगेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? बच्चा, यानी कि चाइल्ड। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हिंदी में आप यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होना दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी लगाया उनका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? RTI अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के घंटे जो है निर्धारित किए गए हैं, वो आपके ऑप्शन नंबर सी 45 घंटे। ठीक है, 45 आवर्स जो है आपके निर्धारित किए गए हैं RTI एक्ट के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? ठीक है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एप्टीट्यूड, अभिक्षमता। ठीक है, जिन भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी सही लगाकर आए हैं उनका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 देखेंगे, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उस सीमा तक, ऑप्शन नंबर डी, उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी जो है लगाया उनका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है कि छात्र, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतर्क्रिया को प्रोत्साहन मिले। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ एक्शन रिसर्च। तो इसका मीन्स है कि एक शोध जिसे तत्काल समस्या को हल किया जा सके। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, वह एक सुविधाता के रूप में, फैसिलिटेटर के रूप में होनी चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था। देखिए इस बार पेपर जो है बहुत ही इजी लेवल का आया था। आई होप आपने जो है इसमें CDP में आपके जो है 25 से अब तो ज़्यादातर बच्चों के आ ही गए होंगे, किसी ने तो 29-30 तक स्कोर भी किया होगा। ठीक है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कितना स्कोर किया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम डैश टू डैश। तो विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हुए थे इस बार, सभी सब्जेक्ट में इजी क्वेश्चन थे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपका जो है मिलान चिन्ह था, आपको बताना है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर?
निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। विकास के सिद्धांत का नाम दे रखे है और सिद्धांत का वर्णन दे रखा है। तो समीप दूराभिमुख दिशा, ये कौन सा सिद्धांत, किस चीज़ का सिद्धांत है? शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है। एंड सिर पदामुख दिशा का सिद्धांत हो जाएगा सिर से पैर की ओर। जिन्होंने को भी ये दो पता होंगे तो बाकी का जो है आंसर उनका राइट ही हो जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में देखिए आपका फर्स्ट का डी दे रखा है और सेकंड का ए दे रखा है, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। थर्ड का हो जाएगा विभिन्न बी एंड फोर्थ का हो जाएगा सी, ठीक है। तो जिन भी बच्चों ने ए आंसर सही किया उनका एकदम राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं सेट जो है डी डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, जिनका भी डी बुकलेट सीरीज डी थी उनके जो है एकदम जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ सेम होंगे, बट ABC वालों के जो है आगे पीछे हो सकते हैं बट आंसर सेम ही होंगे। तो कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए 11 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता एवं वातावरण, ठीक है। नेचर और नर्चर से रिलेटेड है ये। नेचर आपका आनुवांशिकता से और नर्चर आपका वातावरण से, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हुए थे आपके CDP में भी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन देखिए ए यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा आदित्य है, ठीक है। बी बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है, ये तो सही है बिल्कुल। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना, ये भी सही है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है यानी कि सीक्वेंशियल प्रोसेस है, ये भी बिल्कुल सही है। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो गलत है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केवल ए, ठीक है। जिन बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर डी लगाया है वो एकदम उनका जो है राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। डैश तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रम जो है परिवर्तन होते हैं। तो क्या हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी विकास डेवलपमेंट इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए प्राक टोली आयु जिसे प्री गेंग एज, ये आपकी बचपन की विशेषता है, बिल्कुल सही बात है। सवाल करने की आयु, ये भी बचपन की विशेषता। अनुकरणीय है, बच्चा अनुकरण से सीखता है, ये भी जो है बचपन। पर टॉय एज, ये आपकी जो है शिशु अवस्था से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपका जो है जिन बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर डी लगाया है उनका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं, एक मिनट, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदिश के रूप में चुनाव कर लेता है। ये सिद्धांत किसने दिया है? देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रतिदिश का सिद्धांत जो है यहाँ पर आप इससे जो है लिंक कर सकते हैं कि प्रतिदिश का सिद्धांत किसने दिया था, उसके प्रतिपादक कौन थे? तो थॉमसन थे। तो जिन्होंने भी इसका डी आंसर जो है लगाया थॉमसन, उनका एकदम राइट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? तो निर्धारण, मापनी, अवलोकन, साक्षात्कार या कथनात्मक प्रत्यक्ष परीक्षण, ठीक है। तो इसका देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डी कथनात्मक प्रत्यक्षण परीक्षण। बट मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, ठीक है। इसका कोई अदर ऑप्शन भी हो सकता है बट मेरे हिसाब से जो होगा इसका आंसर डी जो है राइट होगा, ठीक है। देखिए अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप, ठीक है। आपको अपने हिसाब से कोई भी ऑप्शन जो है सही लग रहा हो
तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सीटेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो 140 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी जो किया है उसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, 140, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि, अब इसका आंसर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, समझने के लिए छात्र सीखने में समर्थ हैं या असमर्थ क्यों हो रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उनकी मानसिक आयु डेज वर्ष होगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगेगा आपको इसमें जो है मेंटल एज और क्रॉनिकल एज इंटू 100 का फॉर्मूला लगा के आप इसकी मेंटल एज निकाल सकते हैं। तो जो है जो मेंटल एज निकलेगी अब वो आपकी क्या निकलेगी, 12, ठीक है, 12। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। देखिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, ठीक है। सेट जो है डी डिस्कस किया जा रहा है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। देखिए बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला किसने दिया है, तो जिन्होंने भी टर्म जो है बी ऑप्शन लगाया है वो उनका एकदम राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। सृजनात्मकता मुख्य किससे संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम राइट हो जाएगा, विशिष्ट वह और चिंता से मुक्ति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या हैं, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, अभिव्यक्ति में नव्यता, जिज्ञासा, वार्तालाप, प्रियता, अतिथिकता। तो पहले ही 2 ऑप्शन जो है वो आपके सही हो जाएंगे, अभिव्यक्ति में नव्यता और जिज्ञासा क्यूरियोसिटी। ये दोनों ही जो प्रतिभाशाली बालक के लक्षण होते हैं। तो देख सकते हैं आप ये किस ऑप्शन में दे रखा है, ये दोनों ऑप्शन ये दे रखे हैं आपके बी में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम राइट हो जाएगा। जिन भी बच्चों ने बी ऑप्शन जो है लगाया उनका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है द्वंद्व। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसे ग्रेड बहुत कम मिलते हैं। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक हैं। रवि लेखन कौशल में अच्छा है। रवि में अधिक संभावना किसकी है, तो ऑप्शन नंबर सी डिसलेक्सिया, पढ़ने संबंधित उसमें जो है विकृति है, ठीक है। क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पढ़ने, वर्तनी करने और सामाजिक विज्ञान में उसे ग्रेड कम मिलते हैं, ठीक है। लिखने में अच्छा है तो क्या डिस्ग्राफिया हो नहीं सकता। गणित में भी उसे अच्छे ग्रेड मिलते हैं तो डिस्कैल्कुलिया भी नहीं हो सकता। और डिस्लेक्सिया बोलने से संबंधित इसमें विकृति के बारे में कुछ नहीं कहा तो जो है डी भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की क्रिया है, ये कथन किसने दिया है, तो जिन भी बच्चों ने स्किनर ऑप्शन उन्होंने लगाया है तो उनका एकदम राइट होने वाला है ये आंसर, ठीक है। एकदम राइट आंसर है इसका स्किनर। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। ये अधिगम कौन सा प्रकार है, तो ये अधिगम का जो है सकारात्मक स्थानांतरण का प्रकार है, यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफर लर्निंग का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुनर्वलन का सिद्धांत, वैसे तो हल ने दिया है बट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत, जो कि स्किनर से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें भी रेनफोर्समेंट की बात की गई है, इसके लिए इसका आंसर जो हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन की तरफ। देखिए 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। तो आपके ऑप्शन ये हैं, तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट हो जाएगा। देखिए मेगा और अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। देखिए उसमें इंटरेस्ट की उसकी बात की गई, जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है तो वो एक उसका जो है आंतरिक अभिप्रेरणा उसे मिलेगी। ठीक है, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहेगी। बट जो आपके जो तीनों ऑप्शन है उसमें जो है बाहरी अभिप्रेरणा की बात की गई है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने अधिगम के बारे में कहा, स्किनर, कॉलर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, ब्लूम ने। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बूम बूम कर दीजिए क्योंकि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ब्लूम। जिन भी बच्चों ने डी ऑप्शन इसका लगाया है उनका जो है आंसर जो है एकदम राइट हो जाएगा। तो ये जो हमारे CDPU के क्वेश्चन हैं सारे जो है मैंने डिस्कस कर लिए हैं। आपने 30 में से कितना स्कोर किया है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी। आपका जिन भी बच्चों की लैंग्वेज हिंदी है, फर्स्ट लैंग्वेज जिन्होंने भी हिंदी लिया है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप टीचिंग से जुड़ी इंफॉर्मेशन या वीडियोस देखना चाहते हैं तो। ओके, टेक केयर।